हेलो दोस्तों, क्लास 10th में यूपी बोर्ड में आज हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 12 आता है मुक्तिदूत खंड काव्य या मुक्तिदूत से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे। और हर साल लगभग यह क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है और ये 3 नंबर का आता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। ये लगातार पूछा गया 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 में लगातार ये आया है। ऐसे क्वेश्चन न देकर के दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया 2011, 12, 14, 15, 17 और 18 में। ऐसे ना देगा तो दूसरी तरह से पूछेगा मुक्तिदूत खंड काव्य के मुख्य पात्र के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। ये 2015 और 19 में इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। अथवा करके दूसरी तरह से क्वेश्चन दिया गया है मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रधान पात्र का चरित्रांकन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया 2017, 18 और 19 में। दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ऐसे दे देगा मुक्तिदूत खंड काव्य के उस पात्र का चित्रण कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया 2016 और 17 में। तो ये काफ़ी आसान है। हमने इसकी कुछ हेडिंग्स बताई हैं 6 या 7। तो एग्ज़ाम में आपके पास अगर टाइम बचता है तो पूरी हेडिंग्स के साथ में डिस्क्राइब करिए, वरना फिर आप उसको शॉर्ट में 4 या 5 हेडिंगों में भी लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मुक्तिदूत के खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। किसके द्वारा यह रचित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग दी गई है दिव्य पुरुष। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार गांधी जी साधारण पुरुष से न होकर कैसे थे? दिव्य पुरुष थे। तो क्या लिख सकते हैं? कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। इस प्रकार गांधी जी साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। दूसरी हेडिंग लिख सकते हैं हरिजनोद्धारक, यानी हरिजन का उद्धार करने वाले। गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा को देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। तो गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे, अर्थात दलित और असहाय जो लोग होते थे उनकी सहायता करते थे। उनकी दयनीय दुर्दशा को देखकर गांधी जी का जो हृदय था, गांधी जी हृदय वेदना से भर जाता था। को देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक के विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था। तो वो भेदभाव रखते नहीं थे, इसलिए अपने आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। लेकिन वहाँ के प्रबंधक ने जब विरोध किया तो गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तो जो घृणा, जात पात, ये द्वेष की जो भावना है इसको मैं नहीं चलने दूंगा या फिर मैं इसको मार भगाऊंगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जो गांधी जी थे वो हरिजन का उद्धार करने वाले थे। अगली हेडिंग है दोस्तों अहिंसा और करुणा की मूर्ति। अहिंसा और करुणा की मूर्ति। तो जो गांधी जी हैं अहिंसा के पुजारी थे और करुणा की साकार मूर्ति थे। भारत की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और करुणा की साकार मूर्ति थे।
भारत की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। अगली हेडिंग लिख सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। तो गांधी जी जाति भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लिया था। तो गांधी जी जाति भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ लिया था। वे हिंदू मुस्लिम को एक ही डाली के दो फूल समझते थे कि जैसे एक पेड़ की डाली है तो उसके दो फूल होते हैं, तो एक हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है। इसलिए गांधी जी ने कहा भी था, क्या कहा था, मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। क्या कहा, मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। अगली हेडिंग है भारत के मुक्तिदूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई और हेडिंग मत लिखिएगा अगर टाइम कम बचे, लेकिन ये जरूर लिखिएगा। भारत के मुक्तिदूत। गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, अतः वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। तो अगली हेडिंग क्या लिख सकते हैं, सम्मान और पद के निर्लोभी। अर्थात गांधी जी को सम्मान और पद का कोई भी लोभ नहीं था। तो गांधी जी का त्याग और बलिदान एक आदर्श है। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा हो जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश, करेगा प्यार जवाहरलाल। क्या कहा, लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा हो जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश, करेगा प्यार जवाहरलाल। तो ये सम्मान और पद के निर्लोभी थे, इससे सिद्ध होता है। अब पैराग्राफ छोड़कर हम लिख सकते हैं, इस प्रकार गांधी जी स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, निर्लोभी एवं अहिंसा के प्रेमी थे। वे देश प्रेम, करुणा, समता डेट मीन्स समानता आदि मानवीय गुणों के साकार रूप थे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को और अन्य दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।